हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन जोन। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें टैली के बारे में देखी हुई हैं। टैली को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कौन सा वर्जन सही है, अकाउंट्स की पहचान कैसे होगी, ट्रांजैक्शन सॉल्व कैसे होंगे, लेजर और उनके ग्रुप्स, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ था। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाउचर। बाउचर होता क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज करने के लिए हमें वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, हमें ये चीज़ समझना होगा इसमें कि जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कौन से वाउचर में हम एंट्रीज करें, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन्स हमारे अलग अलग होते हैं। किसी को उधार सामान दिया है, किसी से पैसा मिला है, किसी को पैसा हमने दिया हुआ है, हमने लोन लिया था, लोन अकाउंट में पैसा दिया हुआ है, हमने उनको चेक दिया हुआ है। बहुत सारे तरह के ट्रांजेक्शन्स हमारे होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस वाउचर के लिए सही है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन के किस वाउचर में एंट्री करनी है। भाई आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले आप देख सके। गाइस, साथ साथ इस टैली के प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ वाउचर नोट किया हुआ है। टाइप ऑफ वाउचर कितने तरह के होते हैं या फिर कौन से वाउचर में किस प्रकार की एंट्रीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ है कंट्रा वाउचर F4 इसका शॉर्टकट की है। कंट्रा वाउचर का प्रयोग केवल बैंक अकाउंट और कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है। जैसे कि अपने बैंक में कैश जमा किया या बैंक से कैश निकाला या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, इन तरह की जितने भी एंट्रीज होती हैं उसको हम कंट्रा वाउचर में एंटर करते हैं। लेकिन लोन का जो भी होता है अमाउंट, ठीक है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, उसमें हमने पैसा जमा किया अपने लोन अकाउंट में, तो इस तरह की जितने भी एंट्रीज होती हैं उनके लिए हम कंट्रा वाउचर सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित एंट्रीज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब कैश अकाउंट या किसी बैंक अकाउंट से कैश में भुगतान किया हो तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, बैंक से दिया है, कैश में दिया है, ठीक है, किसी तरह से भी हमने उनको पैसा अगर दिया है तो इन तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी एंट्रीज के लिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर F6। इस वाउचर में प्राप्ति से संबंधित एंट्रीज की जाती हैं, अर्थात जब बिजनेस में किसी भी स्रोत से कैश या चेक आता है तो इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हमारे पास अगर हमारे बिजनेस में किसी भी तरह से कैश आए, ठीक है, चेक में आए, कैश आए, किसी भी तरह से अगर पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो उस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए एंट्रीज के लिए हम रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स F8। सभी उधार बिक्री के लिए सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जितने भी तरह के हम उधार में बिक्री करते हैं, ठीक है, नगद बिक्री के लिए हम रिसिप्ट वाउचर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है सभी उधार बिक्री के लिए सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी हम सामान उधार बेचेंगे उन सभी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज के लिए हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। परचेज F9 शॉर्टकट की होता है इसका। सभी उधार क्रय के लिए परचेज वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जितने भी तरह के अगर हम उधार माल खरीदते हैं उस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए हम परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं। अगर हम माल नगद खरीदते हैं, पैसा दे के और माल खरीदते हैं, तो इन तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए हम पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। Ctrl+F8 इसका शॉर्टकट की होता है। जब हमें बेचा हुआ माल वापस मिलता है तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में
होती है, अर्थात सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होती है। मतलब कि हमने किसी को सामान बेचा हुआ है अपने बिजनेस से और वो किसी कारण से हमें वो सामान वापस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, वो हमें अगर वो सामान वापस कर रहे हैं तो उस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी एंट्रीज के लिए हम क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करते हैं, क्रेडिट नोट के वाउचर को लेते हैं। नेक्स्ट है डेबिट नोट कंट्रोल प्लस F9। जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो इसकी एंट्री डेबिट नोट में होती है, अर्थात परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होती है। हमने अपने बिजनेस में किसी से माल खरीदा, ठीक है, हमने अपने दुकान के लिए किसी से माल खरीदा कि हम कस्टमर को माल बेचेंगे, लेकिन वो माल हमारे पास जैसे ही आया हमने उस माल को वापस कर दिया किसी कारण से, ठीक है। तो उस तरह के जितने भी एंट्रीज होंगी उसके लिए हम डेबिट नोट को लेते हैं, ठीक है, डेबिट नोट के वाउचर में एंट्री हम उसकी कर देते हैं। तो गाइस ये थे हमारे वाउचर, ठीक है, वाउचर टाइप ऑफ वाउचर, वाउचर कितने तरह के हैं या कौन से वाउचर में किस प्रकार की एंट्रीज होंगी, ये बेसिकली वाउचर्स थे हमारे।